Hello everyone, welcome to today's video. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के एमसीक्यूज। इससे पहले आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के, वो मैंने आपके इससे पिछले वाले वीडियो में कवर कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को चेक कर लेना। आपका जो अश्योर मॉडल जिसपे से आपका क्वेश्चन पूछा भी था आपका ये मैंने पिछली बार, एडी मॉडल, गैनी का इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, ये सारी चीजें मैंने उसमें कवर करवाई हैं। शॉर्ट वीडियो है और उसमें इंपॉर्टेंट आपके इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने उस पर एक्सप्लेन किया है। आज हम उस पर बेस्ड आपके एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन द एश्योर मॉडल द लेटर ए स्टैंड्स फॉर। देखो पिछली बार भी आपका जो पूछा था इन्होंने, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिए थे, यहाँ पर एश्योर मॉडल के कंपोनेंट्स पूछे थे। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा था एश्योर मॉडल का उसमें कंपोनेंट्स पूछे थे। तो एश्योर क्या है? एक एक्रोनेम है। ठीक है, हर अल्फाबेट का यहाँ पर जो है एक मीनिंग है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ए से यहाँ पर क्या मतलब है? ऑप्शन है हमारे पास, एनालाइज लर्नर्स, एसेस रिसोर्सेज, अप्लाई मेथड्स या अडेप्ट इंस्ट्रक्शन। तो ए फॉर एनालाइज लर्नर्स होता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल डिजाइन जो कि हमारी क्या है, एक सिंपल भाषा में बात करें तो लेसन प्लानिंग हो गई कि हम किस तरीके से कंटेंट को डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने लर्नर्स का एनालिसिस करते हो कि उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, उनकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उसके बेसिस पर ही आप अपने आगे की डिजाइनिंग करोगे। तो एनालाइज लर्नर जो है इसका सही ऑप्शन है, शिक्षार्थियों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आप चेक कर सकते हो, आपका जो अश्योर मॉडल है उसमें हर अल्फाबेट यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक से है आपका एनालाइज लर्नर, फिर आप क्या करते हो, उद्देश्य जो है उनको आप लिखते हो, यानी स्टेट ऑब्जेक्टिव्स। पहले आप ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे, उसके बाद आप मीडिया और मटेरियल्स को सेलेक्ट करते हो, आपको किस माध्यम से चीजें बतानी है, क्या टीचिंग एड मटेरियल वगैरह यूज करोगे। इसके अलावा आप यूटिलाइज करोगे उन्हें, इम्प्लीमेंटेशन अब पार्ट आ गया आपका। यानी यहाँ पर क्या था, यहाँ आपने अभी तक क्या किया, यहाँ पर आपने पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, अब आपने क्या किया, प्लानिंग की। प्लानिंग के बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन यानी क्लासरूम में ये चीजें यूटिलाइज करी। यहाँ पर इसमें भी आर फॉर रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, ये भी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप बच्चों को भी अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व करते हैं। और इवैल्यूएट एंड रिवाइज में आप क्या कर रहे हो, इवैल्यूएशन कर रहे हो। ठीक है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन। ठीक है, इसी प्रकार से चलता है आपका लेसन प्लानिंग भी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच मॉडल फोकसेस ऑन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एट एवरी स्टेज। तो कौन सा आपका इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का मॉडल है जिसमें हम कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते हैं? कौन सा है आपका? एडी, कैम मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल, एश्योर मॉडल। तो ये है आपका डिक एंड कैरी मॉडल। देखो डिक एंड कैरी मॉडल वैसे तो आपका लीनियर मॉडल है। लीनियर का मतलब है आपने एक स्टेप में जो चीजें शुरू करी उसके बाद एक लास्ट स्टेप तक वो चीज खत्म होती है। लेकिन इसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर आपका फीडबैक आता है और फिर से इंस्ट्रक्शंस को रिवाइज किया जाता है। उसको हम चेक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, ये आपका क्या था, ये आपका पार्ट कौन सा है, ऑब्जेक्टिव्स लिखने का और प्लानिंग का। इसके बाद आप क्या करते हो, टेस्ट डेवलप करते हो, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी डेवलप करते हो, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलप और सिलेक्ट करते हो, और फिर आप लेते हो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पर चीजें डेवलप करी और इसके बाद आपने जो टीचिंग कंडक्ट की है उसका बाद आपने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लिया। फॉर्मेटिव नेचर ही इसका क्या है, ये फीडबैक प्रोवाइड करता है कि आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही थी वो किस हद तक सफल रही। और अगर ये सफल नहीं है, यानी कि यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कुछ कमी है, तो इसका फीडबैक आप ले सकते हो और रिवाइज कर सकते हो अपने इंस्ट्रक्शंस को, और फिर से ये प्रोसेस कर चल सकता है। तो ये लूप में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप फीडबैक के माध्यम से अपने इंस्ट्रक्शंस को रिवाइज करके अपने मेथड को इंप्रूव कर रहे हैं। फिर आप लास्ट में जाते हो समेटिव इवैल्यूएशन पे। तो ये डिक एंड कैरी का मॉडल है जो आपको अलाउ करता है कि आप क्या करें, आप कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन करते रहे एट एवरी स्टेज। ठीक है, डिक एंड कैरी मॉडल कंसीडर्स इंस्ट्रक्शन एज अ, ठीक है, डिक एंड कैरी मॉडल किस पर बेस्ड है आपका, लीनियर प्रोसेस है, सर्कुलर सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स है, बिहेवियरल हायरार्की है। देखिए डिक एंड कैरी मॉडल जो है आपका, वो आपका सिस्टम अप्रोच पर बेस्ड है। इसका दूसरा नाम ही क्या है,
सिस्टम अप्रोच मॉडल, ठीक है, क्योंकि टिक एंड कैरी का जो मॉडल है ये क्या देखता है, टीचिंग लर्निंग को एक सिस्टम के रूप में देखता है जहां पर इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, ठीक है। और इसीलिए अभी हमने नीचे क्या देखा था कि यहाँ पर जब आप प्रोसेस कर रहे हो तो उस प्रोसेस के बीच में जब फॉर्मेटिव वैल्यूएशन चलता है तो हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को रिवाइज करते हैं। तो सिस्टम को क्या किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये आपका क्या है, सिस्टम अप्रोच पर रिलेटेड है। इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द एडी मॉडल इन प्रॉपर ऑर्डर। एडी मॉडल के चरणों को सही क्रम में लगाए। अब देखो एडी मॉडल जो है आपका, उसके चरण क्या क्या है आपके, अगेन यहाँ पर एक एक अल्फाबेट आपका एक एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए फॉर होगा एनालाइज। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर सी और डी तो पहले ही आउट हो जाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ शुरू हो रहा है एडी मॉडल ए से, और ए से यहाँ पर दोनों में कुछ भी नहीं है, तो ये तो पहले ही हट गए। अब देखो ए फॉर एनालाइज इसमें भी है, ए फॉर एनालाइज इसमें भी है। सेकेंड आता है हमारा, दो डी है, ठीक है। अब डी से डिजाइन भी होता है, डी से डेवलप भी होता है। जो सही में आपका इस मॉडल के अकॉर्डिंग है वो है बी। डी से डिजाइन करोगे, फिर आगे डेवलप करोगे, फिर करोगे इंप्लीमेंट और फिर करोगे इवैल्यूएट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक बार आप यहाँ पर चेक कर लो। ए फॉर क्या करोगे, सिचुएशन को, कंटेंट को, लर्नर्स को, सबको एनालाइज करोगे। डी से आप क्या करोगे, यहाँ पर आप डिजाइन करोगे, यहाँ पर पॉसिबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस यहाँ पर क्या देने वाले हो, सारी चीजें आपने डिजाइन करी है यहाँ पर। इसके बाद आप चीजों को डेवलप करोगे, टीचिंग मेथड्स वगैरह जो भी आपको यहाँ पर डेवलप करना है। यहाँ आपने स्ट्रक्चर बना लिया लेसन प्लानिंग का, किस तरीके से इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी चलेगी। यहाँ आपने सारी चीजों को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। टीचिंग मेथड क्या यूज करोगे, टीचिंग एड क्या यूज करोगे, आईसीटी आपकी क्या क्या यूज होगी यहाँ पर। फिर आप करोगे इम्प्लीमेंट और फिर लास्ट में करोगे इवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, द 5E मॉडल इज प्राइमरी बेस्ड ऑन विच थ्योरी। अब 5E मॉडल जो है आपका वो किस पर बेस्ड है। देखो 5E मॉडल में बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो खुद से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं चीजों को। तो यहाँ पर आपका जो 5E मॉडल है किस पर बेस्ड है, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ह्यूमनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद के ऊपर आधारित है। एक बार देख लेते हैं जो स्टेप्स होते हैं 5E मॉडल के। सबसे पहले होता है एंगेज, जहां पर आप बच्चों को क्या करोगे, टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराओगे और इस तरीके से कि बच्चे जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाए, इतनी क्यूरियोसिटी आपको बच्चों के अंदर जगानी है, एंगेज करना है। फिर बच्चे करते हैं एक्सप्लोर, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, खोज करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद चीजों को सीखेंगे। फिर करेंगे उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अपने शब्दों में वो एक्सप्लेन, फिर करेंगे उसको इलैबोरेट यानी कि उसे अब वो नई सिचुएशन में लगाएंगे, ठीक है। कोई भी नई सिचुएशन में उसको अप्लाई करके देखेंगे, अपनी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे और फिर हम करेंगे उन्हें इवैल्यूएट यानी उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। हिंदी में भी दिया है, सबसे पहले बच्चों को संलग्न करेंगे, फिर बच्चे अन्वेषण करके सीखेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसे अपनी भाषा में वो व्याख्या कर सकते हैं, फिर उसको विस्तार करेंगे यानी कि नई सिचुएशन में अपने इस कॉम्प्लेक्स को और ज्यादा, अपने इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अप्लाई करेंगे, किसी और कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज को भी ले सकते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन को भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने मैथ्स के कुछ सम्स बच्चे को करने सिखाए हैं, तो उस फॉर्मूला के ऊपर आधारित अब वो टफर क्वेश्चंस को भी अटेंड करेंगे और फिर लास्ट में होगा मूल्यांकन। नेक्स्ट चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है आपका, in the eye care model which component ensures learner autonomy and self reflection। ठीक है, तो आई केयर मॉडल में भी अगेन आई केयर जो है आपका रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर भी हर आपका अल्फाबेट का एक एक यहाँ पर मीनिंग है। तो आई केयर में इस पे पूछ रहे हैं कि कौन सा कंपोनेंट लर्नर की ऑटोनॉमी और सेल्फ रिलायंस को यानी आत्मनिर्देशन, आत्मचिंतन को बढ़ाता है। यहाँ पर है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सटेंशन, तो वो है आपका सही ऑप्शन रिफ्लेक्शन। जहां आपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चा रिफ्लेक्ट बैक करता है कि उसने ये चीज की कैसे है, कैसे सीखी है, उस पर थिंक करेगा। तो यहाँ लर्नर की ऑटोनॉमी दिखाई देती है, बच्चा खुद पर चिंतन करता है। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, which component of the 5E model encourages application of knowledge to new situations। अभी हमने देखा 5E मॉडल में तो बच्चे का सीखे हुए ज्ञान को वो नई सिचुएशन में या एक टफर सिचुएशन में जब अप्लाई करता है, वो किस वाले में करता है, इलैबोरेट, एक्सप्लोर, इवैल्यूएट, एंगेज, तो वो इलैबोरेट में करता है। ठीक है, इलैबोरेट में कॉन्सेप्ट एक बार सीख गया तो उसको फिर नई नई सिचुएशंस में अप्लाई करके देखेगा।
नेक्स्ट है आपका मैच द मॉडल विद इट्स की फोकस एरियाज। ठीक है, की फोकस एरियाज या उनसे रिलेटेड चीजों पे हम इसे मैच करेंगे। तो गैने का जो मॉडल है, गैने ने दिया है आपका 9 इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स दिए। ठीक है, इनके इंस्ट्रक्शन इवेंट्स कितने हैं? 9 है। फिर जो एडी मॉडल है वो आपका फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी ने दिया है, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी। यहां से ही देख सकते हो ए के साथ 3 कितने पे आ रहा है भाई, ए में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है। अगेन एडी मॉडल के साथ 1 जा रहा है, तो ये आपका यही ऑप्शन होना चाहिए। चलो दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। सी के साथ 2, एश्योर मॉडल जो है आपका बिल्कुल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज करना मस्ट है। ठीक है, एश्योर मॉडल में। और आई केयर मॉडल जो है आपका, यहाँ पर इसके जितने भी आपके रिप्रेजेंट करते हैं ICARE उसको दे रखा है। आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर कम्युनिकेशन, ए फॉर एप्लीकेशन, आर फॉर रिफ्लेक्शन एंड ई फॉर एक्सटेंशन। तो ये बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट पर चलेंगे, मैच द 5E मॉडल फेजेस विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस। अब 5E मॉडल के यहाँ पर आपको ईज दे रखे हैं और अब आपको पूछा है कि यहाँ पर इसके करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ इसको मैच करना है। तो एंगेज में क्या आना चाहिए? अप्लाइंग नॉलेज टू न्यू सिचुएशन, असेसिंग अंडरस्टैंडिंग, स्टिमुलेटिंग क्यूरियोसिटी एंड प्रायर। ठीक है, स्टिमुलेटिंग क्यूरियोसिटी एंड बच्चों के अंदर आप क्या करेंगे? जिज्ञासा जगाएंगे और बच्चों की प्रीवियस नॉलेज के अनुसार क्या करेंगे? चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एंगेज के साथ आपका 3 आना चाहिए। एक्सप्लोर हमने अभी देखा था, एक्सप्लोर में क्या होता है आपका? बच्चा जो है खोज करता है, सीखता है। तो यहाँ पर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज आ जाएगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग। और इसीलिए हम इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मानते हैं। 5E मॉडल इसीलिए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर है क्योंकि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है, खुद से एक्सप्लोर करके सीख रहा है। एक्सप्लेन हो जाएगा असेस अंडरस्टैंडिंग, और इलैबोरेट हो जाएगा अप्लाइंग नॉलेज टू न्यू सिचुएशन। तो ए के साथ आ रहा है आपका 3, ए के साथ 3 ए में भी है, बी में भी है। देन एक्सप्लोर के साथ आ रहा है 4, ये भी है। देन एक्सप्लेन के साथ आ रहा है 2 और डी के साथ आ रहा है 1। बी वाला ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, असर्शन है गैनेज 9 इवेंट्स एंश्योर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग फ्रॉम अटेंशन टू रिटेंशन। जो गैने का 9 इवेंट है आपका पूरा इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का, उसके अनुसार इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप बच्चे का ध्यान आकर्षित करते हैं टूवर्ड्स, आप कहां तक लेके जाएंगे कि बच्चे को जो आपने सिखाया है वो उसके दिमाग में हमेशा रहे, रिटेंशन तक जाएंगे। रीजन दिया है, दे फॉलो अ कंस्ट्रक्टिव सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। देखो रीजन इसका सही नहीं है। गैने ने जो 9 स्टेप्स ऑफ इवेंट दिया है आपके, या 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन दिया है, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये सही बात है। उन्होंने कहा अगर लर्निंग इस तरीके से चलाई जाए तो बच्चा कभी भी लर्निंग को स्किप नहीं करेगा, यानी लर्निंग होगी ही होगी। लेकिन ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर बेस्ड नहीं है। गैने की जो थ्योरी है वो कॉग्निटिविस्ट थ्योरी है। ठीक है, एक तरीके से कॉग्निटिविस्ट आपकी अप्रोच पर बेस्ड है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है आपका असर्शन है द अश्योर मॉडल इज टीचर सेंटर्ड। ठीक है, अश्योर मॉडल क्या है? टीचर सेंटर्ड है। और रीजन दिया है, इट इंक्लूड्स लर्नर एनालिसिस एट द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, देखो अश्योर मॉडल टीचर सेंटर्ड नहीं है, यहाँ पर रीजन बिल्कुल सही है। ए फॉर क्या होता है? एनालिसिस ऑफ द लर्नर, लर्नर का एनालिसिस कर रहे हो, तो ये क्या हो गई? लर्नर सेंटर्ड हो गई सबसे पहले ही यहाँ पर। और आप आगे भी अगर स्टेप्स देखोगे, यहाँ पर आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराते हो, ICT का यूज करते हो। बच्चे को आपको क्या करना होता है? यहाँ पर उसका पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। आर स्टैंड फॉर रिक्वायर पार्टिसिपेशन, भागीदारी करवाते हो। तो ये कहीं से भी टीचर सेंटर्ड नहीं है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द 5E मॉडल allows learners to construct their own understanding। 5E मॉडल शिक्षार्थियों को स्वयं समझ विकसित करने देता है, because the 5E model is based on constructivist theory। now this is correct। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 5E मॉडल जो है आपका बच्चों को बिल्कुल ऑटोनॉमी देता है कि वो अपनी लर्निंग खुद से जो है कंस्ट्रक्ट कर सके, और इसलिए क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर बेस्ड है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑल्सो। तो ए इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो ये हमने जो आपके मॉडल्स किए थे, लगभग 5-6 मॉडल्स मैंने कल की वीडियो में आपका डिस्कस किए हैं। अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको भी चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और उसी पर बेस्ड आपके क्या यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हमने डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक जरूर दीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करती है और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करने के लिए। ये जितनी भी क्लासेस हम कर रहे हैं, अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेघा जायसवाल अचीवर्स नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, आपको ये जितनी भी क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी अपडेट्स वगैरह जो है वो हम यहाँ पर लगातार शेयर करते रहते हैं। क्वेश्चंस आपको टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन के मिलते रहते हैं, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रह सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर वो भी एएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।